3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो। आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। रखना कि घी का दिया लक्ष्मी जी के आपके में जो खड़ा धना होता है, उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़, आंवले को जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए, पर कार्तिक महीने में 3 और 1 तुलसा महारानी 4 बेलपत्र चढ़ा दी, मेरे चढ़ाए धन पर तुलसी का दल चढ़ा दिया। शुभ दीपावली, दीपावली की मंगल मंगल बधाइयां। पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो, जिसके मंदिर में दिया लगाया है, जिस वृक्ष के नीचे दिया लगाकर आई है, जहां जिस देवता को पूछ कर आई है, विपदा की घड़ी में वही देवता आकर खड़े होते हैं। ना जाने कहां से हार मिल गया, ना जाने कब प्रसाद बन गया। लक्ष्मी जी ने ध्यान लगाकर देखा, आखिर पार्वती क्यों नहीं आई थी। समझ में आ गया कि एक सखी पूरी व्यवस्था करने में लग गई थी। ऐसी है मेरी माँ लक्ष्मी, ऐसी है माँ पार्वती, ऐसी है माँ सरस्वती। उनकी आराधना 3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो। आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। जितना पूजन आप हर साल करते हो, आपके घर में ब्राह्मण देवता आकर जिस तरह से पूजन कराते हो, ब्राह्मण नहीं भी आते तो आप जिस तरह से पूजन करते हो, उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही क्रम लगाना है। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रूप 14 पर करी, वही थाली आज फिर पहुंचकर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरंग पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना है। उसी थाली जैसे आपके यहां के ब्राह्मण पूजन बताते हो, वैसी पूजन करो। और अगर ब्राह्मण आपके यहां नहीं आते पूजन कराने, आप स्वयं करते हो, तो जैसा करते आए हो, आपके पूर्वज जैसा बताते हो, आपकी सास जैसी बताती हो, आपके ससुर जैसा बताते हो, आपके जेठ जेठानी जैसा बताते हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जैसा बताते हैं, वैसी पूजन करो। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं। जैसी पूजन आप पहले करते आए हो, आपके सास ससुर ने बताई हो, आपके घर के बुजुर्गों ने बताई, वैसी पैसी पूजन करो। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। एक रात्रि अखंड जले। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है, उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए। लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है, उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़, गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। क्यों रखा जाता है गुड़ और धने को? क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारी बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य होते रहे, मंगल कार्य होते रहे। महाराज सारी पूजन वैसी की वैसे ही करना है जैसे पूर्व में करी है। सुंदर माता के सम्मुख में मीठे का भोग लगाते हुए, जो आपके एक पाना लेकर आए होगे, एक सुंदर कागज पर लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी का जो चित्र हो, वो पूजन वाली जगह पर रखकर पूजन प्रेम से करें। और साथ में अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें। घर में जहां पर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपके लाला विराजमान हैं, विश्वनाथ जी विराजमान हैं, सुंदर भाव से महाकाल बाबा विराजमान हैं, उनका भी स्मरण करें।
उनका भी पूजन। सुंदर कलश की स्थापना करते हुए, श्रीफल रखते हुए, जैसा जैसा आप करते आए हो, अगर कलश पहले से नहीं रखते आए मत रखो, रखा है तो रख लो। जैसी पूजन आप पूर्व में करते हैं, आपके सास ससुर ने जैसा बताया, आपके घर के बुजुर्ग ने जैसा बताया, वैसी की वैसी करना है। बस नहीं में एक ही चीज जोड़ सकते हो, जो 3 दिन की पूजन आप करते आ रहे हो सिक्के की, उस सिक्के का पूजन जरूर करना, उसका स्मरण जरूर करें। महाराज घी का दीप, तेल का दीप लगाकर, और भी जो साथ में आप मट्टी के जो दिए रहते हैं, आप जितने लगाते हो 11, 21, 24 जितने भी आप लगाते हैं उतने दिए लगाएं। घी के, तेल के जैसे आप लगाते आए हो वैसा ही क्रम करें। माता का पूजन करें, स्मरण करें, माता को नमन करें। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज दीपोत्सव है, अपने घर में भाव, भक्ति और आनंद के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें। जो पूजन चल रही है ये 5 दिन तक चलेगी। आज तीसरे दिन की विराम ले रही है। कल फिर पुनः यही समय पर आनंद लेते हुए, इसी पूजन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो। सभी भारतवासियों को, देशवासियों को और पूरे विश्ववासियों को शुभ दीपावली, दीपावली की मंगल मंगल बधाइयां। मेरा विश्वनाथ आपके भंडार भरे, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर। आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे करूं, जितना पूजन आप हर साल करते हो। आपके घर में ब्राह्मण देवता आकर जिस तरह से पूजन कराते हो, ब्राह्मण नहीं भी आते तो आप जिस तरह से पूजन करते हो, उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही क्रम लगाना। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रूप 14 पर करी, वही थाली आज फिर पहुंच पर कांटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरन पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना। उसी थाली जैसे आपके यहाँ के ब्राह्मण पूजन बताते हो वैसे पूजन करो। पर अगर ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं आते पूजन कराने, आप स्वयं करते हो, तो जैसा करते आए, आपके पूर्वज जैसा बताते, आपके सास जैसे बताते, आपके ससुर जैसा बताते, आपके जेठ जेठानी जैसा बताते, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जैसा बताते हैं, वैसे पूजन करो। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत है। जैसी पूजन आप पहले करते आए हो, आपके सास ससुर ने बताई, आपके घर के बुजुर्गों ने बताई, वैसी पूजन करो। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। एक रात्रि अखंड जल। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कल्याण की पूजन करी है, उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर, लक्ष्मी जी के हाथ के नहीं। दही होली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है, धने के साथ में थोड़ा सा गुड़, गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना। क्यों रखा जाता है गुड़ और धने को? क्यों रखा जाता है? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारी बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य होते रहे। महाराज सारी पूजन वैसी की वैसे ही करना है जैसे गुरु ने करी है। सुंदर माता के सम्मुख में मीठे का भोग लगाते हुए, जो आपके एक पाना लेकर आए होंगे, एक सुंदर कागज पर लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी का जो चित्र हो, वो पूजन वाली जगह पर रखकर पूजन प्रेम से करें। और साथ में अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने पूर्वजों का भी स्मरण।
घर में जहां पर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपके लाला विराजमान है, विश्वनाथ जी विराजमान है, सुंदर भाव से महाकाल बाबा विराजमान है, उनका भी स्मरण, उनका सुंदर कलश की स्थापना करते हुए, श्रीफल रखते हुए, जैसा जैसा आप करके आए हो, अगर कलश पहले से नहीं रखते आए, रखा है तो रखो। जैसी पूजन आप पूर्व में करते हैं, आपके सास ससुर ने जैसा बताया, आपके घर के बुजुर्गों ने जैसा बताया, वैसी की वैसी करना। बस नहीं में एक ही चीज जोड़ सकते हो, जो 3 दिन की पूजन आप करते आ रहे हो सिक्के की, तो सिक्के का पूजन जरूर कर, उसका स्मरण जरूर है। महाराज घी का दीप, तेल का दीप लगाकर, और भी जो साथ में आप मट्टी के जो दिए रहते हैं, आप जितने लगाते हो 11, 21, 24 जितने भी आप लगाते हैं, उतने दिए लगाएं। घी के, तेल के जैसे आप लगाते आए हो वैसा ही माता का पूजन करें, स्मरण करें, माता को नमन करें और माता से निवेदन करें, हे माता कृपा। हाथ पकड़ ले तो एक कार्य जरूर करना। बाबा अगर हाथ पकड़ ले तो कभी पवित्र भूमि पर या किसी तीर्थ में शिव पुराण हो रही हो और बाबा ने धीरे धीरे हाथ पकड़ना चालू कर दिया, तुझे आगे बढ़ाना चालू कर दिया, तो किसी तीर्थ में या कुबेर भंडारी की भूमि पर सबके साथ मिलकर जो जजमान बनते हैं, उसमें बाबा से कहना मुझे भी यजमान बना देना, क्योंकि अब तूने हाथ पकड़ लिया, तूने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए मुझे आगे बढ़ा देना, ऐसी कृपा कर। अब पकड़ लिया तूने, छोड़ना। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता है, ये तेरी दया है, तेरी कृपा खाली ना जाए। हम कहते हैं दुनिया के लोगों को, कुबेरेश्वर धाम आने वालों से आप दिल से मांग कर जाना, दिल से बोलकर जाना, दिखावे से नहीं। बहुत आते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं कि 5-6 बार आ गए तो भी बाबा से कहते हैं बाबा हम तो रह गए। बाबा के धाम में आओ, दिल से आओ। आप आयो ना जल भर चढ़ाने के लिए, आप आयो ना दिल से बाबा को ले जाने के लिए। कई लोग यहाँ कार्तिक के महीने में 1 महीने से कई लोग रुके हुए हैं, 1 महीने से रह रहे हैं, बाबा का भजन कर रहे हैं, पढ़े, कोई 5 दिन, कोई 3 दिन, कोई 1 दिन, कोई 7 दिन आता है बाबा के धाम में, झाड़ू पोछा लगाया, पड़ा रहता है, कचरा उठाया छोड़कर फेंक देता, बाबा के कंकर शंकर की भूमि पर कंकरों को साफ करता रहता है। कई आते हैं वापिस बाबा के कंकरों को रखकर बड़े प्रेम से वहां पूजन कर चले जाते हैं। कोई आता है भोजनशाला में खड़े होकर भोजन परोस के चले जाता है। और कई दीपावली की रात्रि को आते हैं, बाबा के यहाँ रंगोली डालते हैं, खूब सुंदर सुंदर रंगोली बनाते, खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार करते, 11 दिए लगाते, चले जाते बाबा। कभी सारे तीर्थ जाना और दीपावली पर एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर भी आकर देखना। पूरा परिवार नहीं आ सकता क्योंकि घर में भी दीपावली की पूजन होती है, तो कोई एक सदस्य भी आकर दीपावली की रात्रि को बाबा का नजारा जरूर देखकर जाना कि बाबा करता क्या करता। और एक व्यक्ति आकर जाएगा ना तो दूसरे से जाकर अगले साल कहेगा अगले वर्ष में जाऊंगा दीपावली पर बाबा धाम, अगले वर्ष मुझे जाना है बाबा धाम, लाइन लगेगी, अगले वर्ष मुझे बाबा के धाम जाना दीपावली पर, बाबा की रात्रि का वहीं आनंद लेना, शिव का जाना लेना। चल शिव तत्व है शंकर। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कुबेर बाबा की धरती पर ही सोना, वहीं पड़े रहना, वहीं रहना। फिर निवेदन है कुबेरेश्वर धाम आने वालों से निवेदन, दिल से आओ, दिल से, और बाबा से प्रार्थना भी दिल से कर जाओ कि बाबा तुझे संभाल, तुझे ये बीमारी हो गई, ये रोग हो गया, ये तकलीफ आ गई, कर्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा बात सब कुछ हमें मत बताओ। वहां कहीं पर भी बैठ कर बाबा से अपने दिल की बात करो। एक कंकर, बारीक सा बारीक भी कंकर मिल जाए ना तो उसको हाथ में रखकर उसको कह दो, जाओ वहीं पर जाओ, उससे कहकर बारीक से बारीक भी मिले ना, उसकी रज पर भी हाथ रखकर आपने उसका कंकर भी छोटा सा देख लिया, उससे भी कह दिया, वो भी सुनता है। इसलिए तो कंकर शंकर की धरा कहते हैं इसको। कंकर शंकर की भूमि कहते हैं इसको। मंदिर तो बाद में, कंकर शंकर की धरा प्रथम, कंकर शंकर की मान दिल से बैठ कर कहते श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहो, बाबा से प्रार्थना करो, सुने, देव विष्णुदास
बेलपत्री से भगवान का श्रृंगार कर दिया। विष्णुदास ने बेलपत्र से भगवान का श्रृंगार करा, नारायण का श्रृंगार तुलसी दल से कर दिया। चोल राजा ने जो धन चढ़ाया था, लक्ष्मी चढ़ाई थी, जो हीरा पन्ना चढ़ाया था, वो सब ढक गया, सारा ढका हुआ। करे क्या? चोल राजा पलट कर आए, देखा, गुस्सा आ गया। मेरे चढ़ाए धन पर बेलपत्र चढ़ा दी, मेरे चढ़ाए धन पर तुलसी का दल चढ़ा दिया। कितना महत्व है तुलसी के दल का कि सत्यभामा जी, सत्यभामा जी, सत्यभामा ने गर्व भयो और तोल लियो गिरधारी। सत्यभामा को अहंकार आया, सत्यभामा को गर्व भयो और तोल लियो गिरधारी। अन्न धन लक्ष्मी सब धर दीनो और कुबेर कर दियो खाली। द्वारका का पूरा धन रख दिया, भंडार खाली। सत्यभामा को गर्व भयो तोल लियो गिरधारी। अन्न धन लक्ष्मी सब धर दीनो कुबेर कर दियो खाली। पर ठाकुर जी लो पलड़ो ऊंचो नीचो लागे। ठाकुर जी रो पलड़ो ऊंचो नीचो लागे। मन प्यारो प्यारो तुलसी जी रो क्यारो लागे। मीठे रस से भरोड़ी तुलसा रानी लागे। वे तुलसी मन पर तुलसी का दल उनके हृदय की जागीर है, इसलिए ऊंचो नीचो लागे। मन प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर लागे। देख लिया सत्यभामा जी ने गर्व कर कर, ये तो ऊंचा नीचा हो रहा है। करे क्या? सारा खजाना रख दिया, तब आखिरी में तुलसा का दल रख दिया और पलड़ा नीचे झुक गया। आखिर शिव पुराण कहती है कि भगवान ठाकुर जी को, नारायण को, शालिग्राम जी को, मेरे नारायण को तुम्हारे हीरे पन्ने तो उनके चरणों की धूल है, पर तुलसी का दल उनके हृदय की जागीर है, इसलिए तुलसी का दल मूल है। तुलसी का दल मूल। और शंकर भगवान के चरणों में सारी दौलत धूल है, और एक बेलपत्र शंकर के हृदय की मूलता है। एक बेलपत्र मात्र। हमने पहले भी कथा में कहा, लोग हमसे कहते हैं गुरुजी, जजमान लोग कहते हैं हम यहाँ पर गिफ्ट रख देते हैं, गुरुजी आपसे मिलने वाले आए ना तो उनको गिफ्ट दे देना। हमने कहा इससे बड़ी कौन सा गिफ्ट होगा? वो गिफ्ट कमरे में ले जाकर रख दोगे, ये वो गिफ्ट है जो तुम्हें उतना बलवान बना देगा कि तुम भी हजारों गिफ्ट कब बांट दोगे पता ही नहीं चलेगा। ये वो गिफ्ट है। वो कई लोग डायलॉग मारते हैं कि तुम इसकी कीमत क्या समझोगे। हम भी कहें, अरे संसार के लोग, तुम एक बेलपत्र की कीमत क्या समझोगे? जिस दिन तुम समझ गए उस दिन जान जाओगे कि बेलपत्र में है क्या, क्या बेलपत्र में सुख है। जिस दिन समझ गए उस दिन जान जाओगे एक बेलपत्र की कीमत क्या। शिव तत्व की प्राप्ति। विष्णुदास चढ़ाया, चोल राजा ने कहा हमारे चढ़ाए गए माणिक मोती पर तुमने बेलपत्र चढ़ा दिया। गुस्सा हो गया। चोल राजा ने ब्राह्मण देव का हाथ पकड़ा, विष्णुदास का, लेकर गए राजभवन में। मंत्रियों से पूछा, बताओ इसको क्या सजा सुनाई जाए? हमारे माणिक मोती हमने भगवान को चढ़ाया और उसके ऊपर इसने तुलसी का दल चढ़ा दिया। हमारे माणिक मोती चढ़ाया और उसके ऊपर इसने बेलपत्री चढ़ा दी। क्या सजा सुनाई जाए? इसने हमारा अपमान करा। शिव पुराण कहती है, दुनिया के लोग धन दौलत चढ़ाए, चढ़ाने दो, तुम्हारे पास जितना है, जैसा है वैसा चढ़ा, जैसा है वैसा समर्पित करो। हम कई बार देखा देखी करते रहते हैं, उसने ऐसा करा तो हम भी ऐसा करेंगे, उसने ऐसा करा तो हम भी। ना ना ना, या कंकर शंकर की धरा पर आप देखा देखी भी मत करो। उसने अगर कई लोग वो इतना बड़ा कंकर उठा के लाई तो तुम उतना बड़ा। अब कहीं के ने इतना सा बड़ा बड़ा कंकर उठाकर पूजन कर दी तो तू देख के गई सिर पे पल्लू लेकर ना। क्यों? मैं मानता हूं संसार में जन्म लिया तो मैंने कर उससे कहकर कहते हो बाबा के धाम में आकर शिव कथा कर रही है। हाथ पकड़कर विष्णुदास का राजा के सैनिक लेकर गए। पूछा सैनिक
उसी में बहुत सारे बैठे थे, तो एक भक्त घूमा, तब जाकर हम हमारे गांव से तुम्हारे लिए दुपट्टा लाए, तुम पहने नहीं। अरे भाई, तुम लाए, तुमने किसको दिया? शंकर भगवान को समर्पित कर। अब वो भोलेनाथ जाने कि उसको कब पिनाना है, कैसे पिनाना है और कहाँ पिनाना है, ये उसकी मर्जी। अपन देने के बाद भूल जाओ। कई लोगों की आदत रहती है 25 बार दीपावली पर घर के लोग बच्चों को कपड़े दिलाते हैं और 25 बार के अभी दिलाए थे ना तेरे को, आवाज मत निकाल देना, अभी दिलाए थे ना तेरे को, दिवाली पे दिलाए थे ना तेरे को, आवाज मत निकाल देना। बेचारा दीपावली के 3 महीने तो डिप्रेशन में रहता है, छोड़ा छोड़ा। और कपड़े भी दिलाए तो ऐसे दिलाए, दुकान में थोड़े बड़े दिखाओ, पीछे के 1-2 साल चल जाए। अब मालूम पड़े इसे से झंगा झोला हो गए। अब इसको मेरे भी मम्मी ने दिलाया, पर तेरे तो फिट है कि नहीं, वो मेरे अंदर घुसे हैं, ये तो फिट नहीं है। सबकी मम्मी एक जैसी होती है, आगे का सोच के चलती है, बहुत आगे का सोच के चलती है। पटाखे चलाने जाते हैं जब कपड़े भी उतरवा लेती है, सबकी मम्मी एक जैसी होती है। पूजन में अच्छे पिनाती है और पटाखे में अंदर चल। मम्मी दिवाली है तो पूजन में पहन लिया ना, फिर कल पांव पड़ने जाएंगे जब पहन लेना, उतार। और घर का वो लोवर टी-शर्ट पहना के फटाके चल। अब जितने गाड़ी वाले जा रहे वो देखते जा रहे, 1000 के कपड़े पहन लेता बेचारा, 1000 के फटाके फोड़ दिए। अब उसको क्या मालूम, पहना तो 2000 के था, उतरवा लिया। चित्त सही, भगवान तुम्हारे धन दौलत से प्रसन्न कभी नहीं हुआ। भगवान को तुम्हारी प्रीता, तुम्हारे हृदय की प्रीता होना चाहिए, हृदय की प्रीता, भगवान की प्रीता हृदय से। क्या दंड दिया जाए? उसमें एक बैठा था समझदार, सहज, सरल, उसने कह दिया कि प्रभु आप भी भगवान की भक्ति करते हो, ये भी भगवान की भक्ति करता है, एक बार देख लिया जाए दोनों की भक्ति में कितना दम है। तुम्हारे हीरा मोती सोना चांदी में दम है कि एक तुलसी का दल और एक बेलपत्र में दम है, बस ये देखा जाए। हम कई लोगों से कहते हैं तुम डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर साहब के पास जरूर जाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। दवाइयां लो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लो, जांच का बोले जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर किसी शिवालय में से अगर एक बेलपत्र लेकर आओ तो ये विचार कर लाना कि जो मैं दवाई खा रहा हूं वैसी ही ये औषधि है, और मुझे विश्वास है वो दवाई डॉक्टर ने दी है तो ये औषधि मेरे महादेव ने दी है, मेरा दुख मिटेगा, मेरा रोग समाप्त होगा, मेरा दुख मिटेगा, क्योंकि मैं उसके आश्रित होकर आई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में, और आशा करती हूँ कि आपको ये उपाय वीडियो अच्छा लगा होगा। जिस तरीके से गुरुजी ने हमें धनतेरस की पूजन का विधान बताया, रूप चौदस की पूजन का विधान बताया, ठीक उसी तरह दीपावली की पूजन का भी विधि विधान बताया है। बस कुछ चीज़ों का इसमें फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले हमें वही करना है कि अच्छे से लीप लेना है, चौक पूरा लेना है, उसके ऊपर पटिया रखना है, उसके ऊपर लाल वस्त्र रखना है, वस्त्र के ऊपर थाली रखनी, थाली में स्वास्तिक बनाना है, 2 सिक्के लेना है, दोनों सिक्कों के ऊपर मूली लपेटना है। सिक्का चांदी का है तो चलेगा, नहीं तो हमारा नॉर्मल सिक्का भी चलेगा। उसके बाद दोनों हाथों से हल्दी से, रोली से, कुकू से, चावल से, मेहंदी से, इत्र से हमें उसकी सिक्के की पूजा आराधना करनी है। पूजा और पानी का छींटा डालना है, पीले चावल एक हथेली में रखकर दूसरे हाथ से डालना है, सीधे हाथ से। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें शिव भगवान जी की आराधना करते हुए, कुबेर भंडारी की आराधना करते हुए पूजा अर्चना करना है। अपने कुल देवी देवताओं जी का नाम लेके पूजा अर्चना करना है। लक्ष्मी माता जी का नाम लेके उनका स्मरण करके नारायण लक्ष्मी जी का हमें पूजन करना है। दीपावली वाले दिन हमें गणपति जी, सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा भी करना है, तभी पूर्ण लक्ष्मी के रूप में हमारी दीपावली की पूजा स्वीकार की जाती है। उसके बाद हमें चाहिए इसमें 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 खड़ी हल्दी और 5 कमलगट्टे, ये सब भी हमें समर्पित करना है उसी थाली के अंदर। उसके बाद गुरुजी ने सबसे
इम्पॉर्टेंट चीज़ कही है कि हमें 2 दिए लगाना है, एक घृत का और एक तेल का। दोनों दियों की अखंड ज्योत रात भर जलती रहना चाहिए। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि कौन सा दिया हमें सीधे हाथ पे रखना है, कौन सा हमें उल्टे हाथ पे रखना है। मेरी पुरानी वीडियोस में यह उपाय मैं बता चुकी हूँ माता जी का। उसके बाद आपको इसमें 2 चीज़ और चाहिए रहेगी। खड़ा धनिया आता है वो, और गुड़ की डली लेनी है, और आप चाहे तो हरे मूंग भी ले सकते हैं। तो ये सब भी आपको अपने पूजन के स्थान पे रखना है, किसी कटोरी या पात्र में रख कर, और अच्छे से माता जी का पूजन विधान करना है, आरती करनी है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। मैं दीपावली की एक और पूजन विधान लेकर ज़रूर एक नया वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद।